हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत था उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे और उनके हेड के बारे में कि कौन उनको लीड करता था, कौन उनका हेड था। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट था वो था दीवाने ए वजारत। ठीक है, जो ये दीवाने ए वजारत डिपार्टमेंट जो था ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का था और इसको हेड करता था वज़ीर। ठीक है, वज़ीर जो होता था उसका हेड होता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, दीवाने ए आरिस। तो जो दीवाने ए आरिस था ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था और इसका जो हेड होता था वो आरिस ए ममालिक होता था। ठीक, थर्ड जो है दीवाने ए इंशा। ये जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस होता था और इसको जो हेड करता था वो था दाबिर ए मवालिक। ठीक, अब फोर्थ जो है वो है दीवाने ए रिसालत। तो ये जो दीवाने ए रिसालत है ये जो डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट ऑफ अपील था। ठीक, ये लॉ से रिलेटेड है और इसको जो हेड करता था वो था दाबिर ए मुल्क। देखो, अब ये दीवान ए इंशा, ठीक है, ये जो इसको हेड करता था दाबिर ए ममालिक और जो दीवाने ए रिसालत जो है उसको हेड करता था दाबिर ए मुल्क। ठीक, तो ये काफ़ी मिलता जुलता नाम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो ये दाबिर ए ममालिक है और ये दाबिर ए मुल्क है। ठीक है, डिपार्टमेंट में भी फ़र्क है। देखो, ये डिपार्टमेंट ऑफ करस्पोंडेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ अपील है। ठीक, नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो है दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज ये जो था डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स था। इसमें क्या होता था कि जो रेवेन्यू होता था ना, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का डिपार्टमेंट होता था ये, और ये फाउंड करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो ये 5 ही हो गए और आगे डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स्थ जो है दीवान ए रियासत। तो जो दीवान ए रियासत था ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स था और इसका जो हेड होता था वो था रेज ए ममालिक। ठीक है, जो ये फाउंड करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इसका जो हेड था वो कौन था? रेज ए ममालिक। ठीक, नेक्स्ट जो सेवन्थ है वो दीवान ए कोही। और जो दीवान ए कोही है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता था और ये फाउंड करा था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ दीवान ए बंदगाह। ठीक है, बंदगाह। तो ये जो डिपार्टमेंट था ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब्स होता था। ठीक है, बंदगाह जो था ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब होता था। इसको फाउंड करा था फरोज तुगलक ने। ठीक है, फरोज तुगलक जो था ये इसका फाउंडर था। ठीक है, किसका? दीवान ए बंदगाह का, और इसको हम डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब भी बोलते हैं। ठीक, नाइन्थ जो है दीवान ए खैरत। तो जो दीवान ए खैरत था ये डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी था। ठीक है, और इसको जो फाउंड करा था वो किसने करा था? फरोज तुगलक ने। सेम था। देखो, फरोज तुगलक जो थे उन्होंने 2 डिपार्टमेंट को जो है फाउंड करा था। नीचे एक तीसरा और है, वो था दीवान ए इस्ताइक। ठीक है, तो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन था। इसको भी किसने फाउंड करा था? फरोज तुगलक ने। तो ये 3 डिपार्टमेंट जो थे वो फरोज तुगलक ने फाउंड करे थे। कौन कौन सा? एक था हमारा दीवान ए बंदगाह जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था, एंड दीवान ए खैरत जो कि डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, और एक था दीवान ए इस्ताइक। ठीक है, जो कि था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट थे ये किसने फाउंड करे थे? फरोज तुगलक ने। ठीक, तो आगे यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो था, ठीक है, वो कैसे था, किस बेसिस पे था। तो सबसे पहला जो डिवीज़न था वो था एकता। एकता जो होती थी प्रोविंस होती थी और इसका जो हेड होता था वो होता था मुफ्ती और वाली। ठीक, सेकंड जो है वो था शीख। ठीक है, और शीख जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट भी होता था और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो होता था सिकदर। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट का हेड डीएम होता है, कलेक्टर होता है, उस टाइम पे सिकदर होता था। ठीक, और जैसे मुफ्ती जैसे सीएम होता है और वाली जैसे सीएम जो होता है स्टेट का हेड होता है, वो प्रोविंस का हेड होता था। ठीक है, जो थर्ड है पारागाना। ठीक है, उसको तालुका बोलते थे। ये जो होता है पारागाना तालुका ये तहसील होता है और तहसील का जो हेड होता था, अभी हेड होता है वो तहसीलदार होता है, पर उस टाइम पे होता था चौधरी और आमिल। ठीक, ऐसे ही जो फोर्थ है ये होता था ग्राम और विलेज। अभी जैसे विलेज का जो हेड होता है वो होता है सरपंच और उस टाइम पे होता था मुकद्दम और खुद। ठीक है, तो ये जो सिंपल सी चीज़ें थी ये हमने कुछ देखी और ये किसी भी एग्ज़ाम में जो है पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियोज़ के लिए आप फ्रीडम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।